एवरीवन, वेलकम टू एग्जामपुर। स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर में। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं हरियाणा के राज्यपाल सीरीज। क्योंकि हमने ये देखा कि एक पैटर्न है एग्जाम में, जो राज्यपाल हैं आपके, उनके जीवन से संबंधित, यानी कि उनका अगर हम बात करेंगे करियर हो गया कि इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, तो काफी सारे नए नए क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और प्रत्येक राज्यपाल के बारे में करेंगे। हरियाणा में 18 राज्यपाल है, 18 दिन, 18 राज्यपाल। 18 दिन में 18 के 18 व्यक्तियों के बारे में आपको एक एक जानकारी मिल जाएगी। तो आज पहला दिन है, तो आज हमारे पहले राज्यपाल ही रहेंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले राज्यपाल हरियाणा राज्य के बने थे आपके श्री धर्मवीर जी। धर्मवीर जी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एक एक करके हम पढ़ते हैं। शुरू करते हैं सेशन की शुरुआत। शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन ये है कि आप लोग हरियाणा एग्जामपुर को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में जो बटन है उसको दबा लीजिए, जिससे कि आपको अभी राज्यपाल सीरीज और हरियाणा के प्रसिद्ध मंदिर, ये दो सीरीज हम चला रहे, तो प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन और पूरी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती रहे। तो करते हैं शुरुआत हरियाणा के पहले राज्यपाल के साथ। और पहले राज्यपाल आपके धर्मवीर जी। तो पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन है। श्री धर्मवीर जी है। श्री धर्मवीर जी की फोटो आपके सामने है, ये है आपके धर्मवीर जी। आप पहचानो, आप हर एक व्यक्ति के बारे में अच्छे से जानोगे, तभी पहचानोगे, तभी चीजें याद होंगी। तो धर्मवीर जी की बात अगर हम करेंगे, आपसे पूछा जाएगा बताइए हरियाणा का पहला राज्यपाल धर्मवीर जी थे। आगे देखिएगा, ये इंडियन सिविल सर्विस जो है आपके आईसीएस जो है आपके रह चुके हैं, लिख लीजिए, यानी कि आईसीएस की तैयारी इन्होंने की थी, आईसीएस एग्जाम भी इन्होंने पास किया था। तो इनके साथ में आईसीएस का टैग भी है, ठीक है। ओबीई टैग भी है। ओबी टैग क्या है वो भी हम बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे इनके जन्म के बारे में कि धर्मवीर जी का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पहले इनका थोड़ा पर्सनल लाइफ के बारे में देख लेते हैं कि जन्म कहाँ पर हुआ, किस प्रकार से चीजें हैं। तो जन्म हुआ था इनका 20 जनवरी 1906 में। बिजनौर प्रोविंसी में हुआ था। बेसिकली बिजनौर इन यूपी, आप सभी जानते हो। तो बिजनौर प्रोविंसी में हुआ 1906 में। हम इंडिपेंडेंट नहीं थे, आजाद नहीं थे। तो उस समय पे ब्रिटिश एम्पायर यानी कि ब्रिटिश इंडिया जो था, उसी में इनका जन्म होता है, बिजनौर प्रोविंसी में। ठीक है, किनका, धर्मवीर जी का। इनके जीवन से संबंधित, यानी कि इनके जो व्यक्ति रहे इनके जीवन में, उनमें एक व्यक्ति का नाम बहुत प्रमुख है, जो कि वर्तमान में आप कहेंगे कि जानी जाती है, जिनका इनकी डॉटर इन लॉ है, लिख लीजिएगा, जिनका नाम है रुचिवीर जी। ठीक है भी, जैसे धर्मवीर जी है तो यहाँ पर रुचिवीर जी हैं। अगर हम इनकी बात करेंगे रुचि जी की, तो रुचि जी यूपी की 16वीं विधानसभा की सदस्य रही है, याद रखिए। ठीक है भाई, यूपी की जो 16वीं विधानसभा थी उसकी सदस्य थी रुचि जी। रुचि जी यहाँ पर समाजवादी पार्टी से, जो यूपी के बिजनौर है, बिजनौर की जो कॉन्स्टिट्युएंसी है, इससे चुनाव लड़ती हैं। तो ये आप याद रखिएगा, किसकी बात करें हम, रुचि। रुचि कौन है, इनकी डॉटर इन लॉ है। तो ये पॉलिटिक्स में है, एक जाना पहचाना नाम है। तो आपको पता होना चाहिए कि इनका धर्मवीर सिंह से, जो कि हरियाणा के पहले राज्यपाल थे, उनसे क्या रिलेशन है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि इन्होंने कहां कहां पर राज्यपाल के रूप में कार्य किया है बियॉन्ड हरियाणा। तो देखिएगा आप सभी, पंजाब के राज्यपाल रहे, ये हरियाणा के राज्यपाल थे, ठीक है। ये पश्चिम बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं, और ये आपके कर्नाटक के राज्यपाल भी रहे, ठीक है। ये हरियाणा के पहले राज्यपाल बने थे, पंजाब के 7वें राज्यपाल थे, पश्चिम बंगाल के 5वें राज्यपाल थे, कर्नाटक के भी 5वें राज्यपाल थे। ठीक है, तो सबसे पहले राज्यपाल कहाँ के बने हैं, हरियाणा के। इसीलिए क्वेश्चन पेपर में अधिक पूछा जाता है। आपसे ये भी पूछ सकता है किस राज्य के राज्यपाल नहीं रहे हैं, या किस राज्य के राज्यपाल रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए हरियाणा का जो है पड़ोसी पंजाब हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और आपके कर्नाटक, ये 4 राज्यों के नाम आते हैं, याद रखिए। ठीक है, इसके साथ साथ ही भारत सरकार में 8वें नंबर के कैबिनेट सेक्रेटरी के पद पर भी रह चुके हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करेंगे इनके एजुकेशन के बारे में, तो इन्होंने न्यू सेंट्रल कॉलेज है आपका इलाहाबाद में, इससे अपनी पढ़ाई करी थी। और ये आईसीएस की तैयारी के लिए, क्योंकि उस समय पर इंडिया में आईसीएस की शुरुआत नहीं हुई थी, ये लंदन गए थे अपनी स्टडी करने के लिए। इन्होंने आईसीएस एग्जाम क्लियर भी किया है। लंदन में ये स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज में इन्होंने पढ़ाई जो है आपकी की है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं पढ़ाई के बाद में, क्योंकि आपसे पूछ सकता है कि कहाँ पर एजुकेशन प्राप्त की। तो इंडिया यानी कि इलाहाबाद में इन्होंने पढ़ा है, और दूसरा आपका जो कि आपको बताया यहाँ पर स्कूल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज आपके लंदन से इन्होंने पढ़ाई करी है। अब इनका जो करियर रहा वो कैसे कैसे क्या क्या, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, यानी कि 1945 में,
डेप्यूटी चीफ कंट्रोलर ऑफ इंपोर्ट थे ये, ठीक है भाई। इंपोर्ट यानी कि जो आप आयात निर्यात की बात हम करते हैं उसमें इंपोर्ट के ये डेप्यूटी चीफ कंट्रोलर के पद पर थे। उसके बाद ये ओबीई का इनको जो है उपाधि मिली। दिस इज द आप कहोगे कि एक उपाधि होती है ओबीई, जिसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा एक टाइटल दिया जाता है, एक उपाधि दी जाती है ओबीई। तो जो आपके धर्मवीर जी हैं वो ओबीई प्राप्त थे, याद रखिए उनको ओबीई उपाधि टाइटल मिला हुआ था, ठीक है, ब्रिटिशर्स के द्वारा मिला था, याद रखिएगा। जो किंग जॉर्ज पंचम के बारे में आप पढ़ते हो उनके द्वारा ये जो ओबीई है इसको शुरू किया गया था, ठीक है। तो हरियाणा के किस राज्यपाल को मिला है? याद रखिएगा ओबीई यानी कि ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये आपके धर्मवीर जी को प्राप्त है, ठीक है। आगे देखिएगा। अब जैसे हमने देखा एस्टेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कौन सा राज्यपाल यूपीएससी का चेयरमैन था, कौन सा राज्यपाल, अलग अलग क्वेश्चन आ रहे राज्यपाल के बारे में। तो यहाँ पर देख लीजिएगा जो धर्मवीर जी हैं ये भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग जो है आपके, लिख लीजिएगा, ये परमाणु ऊर्जा कमीशन के भी चेयरमैन रह चुके हैं। किसके चेयरमैन रह चुके हैं? परमाणु ऊर्जा कमीशन के। दूसरा ये यहाँ पर सेजोक स्लोवाकिया है, ठीक है, यहाँ के एम्बेसडर के रूप में रह चुके हैं, एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। ये चेयरमैन रह चुके हैं एनपीसी के। एनपीसी है आपका नेशनल पुलिस कमीशन, यानी कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग का जो गठन किया गया था उसके चेयरमैन रह चुके हैं आपके धर्मवीर जी। इसके अलावा 1977 से 1983 के दौरान जो भारत में स्काउट एंड गाइड है, ठीक है, भारत स्काउट एंड गाइड के प्रेसिडेंट भी ये आपके रह चुके हैं। स्काउट एंड गाइड के क्या रह चुके हैं बेटा? आपके प्रेसिडेंट। तो ये इनकी मुख्य बातें हैं, इनके बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पता होने चाहिए धर्मवीर जी के बारे में। अवार्ड आपसे पूछेगा कौन कौन से पुरस्कार जो है इनको मिले हुए हैं। तो इनको भारत का, आप सभी जानते हो कि सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है भारत रत्न, फिर आता है पद्म विभूषण, फिर आता है पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इनको पद्म विभूषण दिया गया था 1999 में, और यहाँ पर साल 2000 में इनका देहांत हो गया था नई दिल्ली। कहाँ पर हुआ? आपके नई दिल्ली में इनका जो है बेटा देहांत हो गया था। तो ये सारे के सारी बातें हरियाणा के पहले राज्यपाल के बारे में आपको याद रखनी है। जो जो मैंने आपको बताई है ध्यान रखिएगा। हरियाणा के पहले राज्यपाल हरियाणा, पंजाब, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक के जो है राज्यपाल के रूप में कार्य कर चुके हैं। एनपीसी नेशनल पुलिस कमीशन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, ठीक है भी। आपका जो है सीजेक स्लोवाकिया की बात अगर हम करेंगे वहां के एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे, और आपके प्रेसिडेंट रह चुके स्काउट एंड गाइड के, ये भी याद रखेंगे आप सभी। इन्होंने लंदन से आपका आईसीएस की एग्जाम की तैयारी करी, परीक्षा को पास भी किया। इंडिया की बात करेंगे तो इलाहाबाद के स्कूल से इन्होंने जो है पढ़ाई अपनी की हुई है। साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा आप सभी की इनका जो है धर्मवीर जी की जो डॉटर इन लॉ है, ठीक है, रुचि की अगर हम बात करेंगे तो वो बिजनौर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या लड़ती है? चुनाव, समाजवादी पार्टी से संबंध रखती है। इससे बाहर हरियाणा के पहले राज्यपाल से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। इसी प्रकार की जो चीजें हैं आपको बिल्कुल अप टू डेट आप सभी के लिए कराई जा रही हैं आपके फाउंडेशन बैच में। तो आप सभी इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हो। बढ़िया शानदार जबरदस्त कंटेंट हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, हरियाणा एसआई और हरियाणा सीईटी 2024 की तैयारी इसमें आपको कराई जाएगी। किसकी तैयारी? हरियाणा सीईटी 2024 पुलिस कांस्टेबल और आपका एसआई। फुल सिलेबस थ्योरी के साथ आपका कवर होगा। आप सभी जरूर जुड़िए। 8920100937 इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो जानकारी के लिए। साथ ही आपके यूट्यूब पर हरियाणा जीके की क्लास आपकी रात 8 बजे चलती है, आप उस क्लास में जरूर आइए। दोपहर 12 बजे आपका स्टैटिक जीके चलेगा बेटा, इसमें भी आप लोग जरूर आइए। बढ़िया शानदार जबरदस्त सी आपकी क्लास होने वाली है ये। तो ये जानकारी हरियाणा एग्जामपुर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल जो वीडियो आएगा वो हरियाणा के दूसरे राज्यपाल के ऊपर आएगा। तो कल मिलेंगे हरियाणा के दूसरे राज्यपाल के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।